Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome all of you on the behalf of Apex Group of Colleges. Dear students, I am Professor Muhammad Bilal. In today's your lecture number 3 you will discuss the basic documents of bank. अपने सेकंड लेक्चर के अंदर आप लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे बैंक के जो है वो कौन से अहम डॉक्यूमेंट्स हैं और उनमें से दो जो बुनियादी अहम डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें बैंक का आइन और बैंक के क़वाइद व ज़वाबित उनको आपने डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर नंबर 3 के अंदर उसी टॉपिक का सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम बैंक के बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें से थर्ड डॉक्यूमेंट जो कि प्रॉस्पेक्टस ऑफ बैंक कहलाता है जिसको हम बैंक का पेशनामा कहते हैं वो डिस्कस करेंगे। और उसके साथ अगर एक बैंक जो है वो अपनी प्रॉस्पेक्टस सबमिट नहीं करता तो फिर उसके मुतबादल में जो कायम मकाम पेशनामा जमा करवाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो प्रॉस्पेक्टस ऑफ बैंक है ये बुनियादी तौर पर किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर किन पॉइंट्स को या किन चीज़ों को जो है वो मेंशन किया जाता है। तो प्रॉस्पेक्टस ऑफ बैंक जो है ये एक ऐसी दस्तावेज़ है जिसके ज़रिए बैंक आवाम को हिस्सेस खरीदने की जो है वो दावत देता है। तो आमतौर पर ज़ाहिर है जब एक नया बैंक तश्कील दिया जाता है तो बैंक ने सरमाया जो है वो इकट्ठा करना है और सरमाया इकट्ठा करने की जो बुनियादी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है उसमें आप आम आवाम को अपने हिस्सेस खरीदने की ऑफ़र करते हैं। आप जिस डॉक्यूमेंट के ज़रिए जिस किताबचे के ज़रिए आवाम को जो है वो ऑफ़र करते हैं उस डॉक्यूमेंट को उस किताबचे को हम प्रॉस्पेक्टस ऑफ बैंक या पेशनामा जो है वो कॉल करते हैं। अब इसमें बुनियादी तौर पे यह इसकी एक तस्दीक शुदा जो कॉपी होती है वो हम रजिस्ट्रार को जमा करवाते हैं और हम प्रॉस्पेक्टस जो है वो हम अपने जो लोकल न्यूज़पेपर्स होते हैं या जो हमारे नेशनल न्यूज़पेपर होते हैं उनमें इशू करते हैं। उसमें हम दावतनामा जो है वो आवाम को देते हैं और उसमें जो है वो हम लोग शेयर्स जो है उसके बेचने के बारे में तफसीलात जो है उसके बारे में आवाम को आगाह करते हैं। अब प्रॉस्पेक्टस के अंदर हम लोग जो है वो किन पॉइंट्स को मेंशन करते हैं, तो सबसे पहले तो उसके अंदर जो है वो बैंक का जो आइन है उसके तमाम नुकात 6 नुकात जो आपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे उनको हम लोग जो है वो प्रॉस्पेक्टस के अंदर मेंशन करते हैं, जिसमें बैंक का नाम, बैंक का सदर दफ्तर, बैंक के जो है मकासद, बैंक का सरमाया, ज़िम्मेदारी और एसोसिएशन की जो शिक है, ये 6 के 6 पॉइंट्स जो हैं वो उनको हम मेंशन करते हैं। उसके बाद जो है वो डायरेक्टर्स जो होते हैं उनके मुकम्मल नाम और पते जो है वो लिखे जाते हैं। इसके अंदर डायरेक्टर्स के लिए क्या अहलियती हिस्सेस हैं और उनकी तादाद कितनी है उसके बारे में लिखा जाता है कि अगर एक शख्स जो है वो डायरेक्टर बैंक का बनना चाहता है तो वो कितने शेयर्स खरीदेगा तो फिर वो जो है वो डायरेक्टर बनने के अहल होगा। इसी तरह से जो बैंक है उसके एडिटर्स कौन हैं और उनके नाम और पते वगैरह के बारे में लिखा जाता है। हिस्सेस की फ़रोख्त का तरीकाकार जो है वो लिखा जाएगा कि हिस्सेस जो हैं वो किन कंडीशंस पे किन शराइत पे जो है वो इशू किए जाएंगे। इसी तरह से जो प्रमोटर्स कंपनी के बानी थे उनके लिए जो है वो हमने कितने हिस्सेस जो है वो मुख्तस किए हैं। इसी तरह से हिस्सेस की कुल तादाद और उनकी मालियत, ठीक है जी। उसके बाद सरमाया फ्राहम करने वाली शख्सियत या कोई इदारा जिसने हमें सरमाया फ्राहम किया है उसके बारे में हम लोग लिखते हैं। उसके बाद डायरेक्टर्स जो हैं उनको उनकी खिदमात के बदले हम कितना मुआवजा जो है वो फ्राहम कर रहे हैं या करेंगे। इसी तरह से बैंक की तश्कील के हवाले से जो उसके इब्तदाई अखराजात हैं उनकी तफसील जो है वो मेंशन की जाती है। इसी तरह से अंडर राइटर जो है, अंडर राइट करने वाले बैंक का नाम और उसका कमीशन। तो अंडर राइटर वो लोग होते हैं जो आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि जो आपने आम आवाम को शेयर्स इशू किए हैं अगर आम आवाम ने वो सारे शेयर्स ना खरीदे तो बाकी मानदा शेयर्स वो खरीद लेंगे। इसी तरह से सरमाए की कम अज़ कम हद कि कम अज़ कम कितने जो है वो शेयर्स की एप्लीकेशन आएंगी तो आप उसके अगेंस्ट जो है वो शेयर्स की अलॉटमेंट करेंगे। इसी तरह से बैंक ने जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं उनकी तफसील भी मेंशन की जाती है। इसी तरह से बैंक का जो मुनाफा और उसकी तकसीम का तरीकाकार है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। हिस्सेस की जो मुख्तलिफ इकसाम है जिसके अंदर आपका प्रेफर्ड है, ऑर्डनरी शेयर्स हैं, तो उन पर जो है वो मुनाफे की तकसीम जो है उसका तरीकाकार क्या होगा। इसी तरह से जो है वो हिस्सेस की मुख्तलिफ इकसाम जो हैं उन पर मुनाफे की क्या तरीकाकार होगा। और इसके बाद बैंक ने अगर कोई जायदाद खरीदी है तो उसकी तफसीलात मेंशन की जाती हैं। इसी तरह से बैंक के हिस्सेस जो हैं उनकी इकसाम और जो हिस्सेस है उनको फ़रोख्तगी के हवाले से वो मुनाफे पर बेचे जाएंगे, कटौती पर बेचे जाएंगे या असल कीमत पर बेचे जाएंगे। तो इस तरह से कमोबेश ये 18 जो पॉइंट्स हैं ये आप अपने प्रॉस्पेक्टस के अंदर जो है वो मेंशन करते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर एक बैंक जो है
وہ رجسٹریشن کے ٹائم پر اپنا پیش نامہ جمع نہ کروا سکے تو پھر اس کی جگہ ایک ایسی دستاویزات جمع کروائی جاتی ہے جس میں پیش نامہ کے جو ضروری اندرجات ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. اس دستاویز کو ہم جو ہے وہ بینک کا قائم مقام پیش نامہ یا پھر ہم اس کو اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس کہتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ آپ کا جو ہے وہ تھرڈ لیکچر تھا جس کے اندر جو ہے وہ آپ لوگوں نے ڈسکس کیا کہ بینک جو ہے اس کے اہم ڈاکومنٹس میں سے تیسرا ڈاکومنٹ جو ہے وہ کون سا ہے. تو اس حوالے سے ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ اپنی جو ریکمینڈڈ بک ہے وہاں سے کنسلٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ بات سمجھ آ جائے گی. تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.